हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया प्रसंग लेके आई हूँ। ये प्रसंग है काफ़ी पुराना। ये कहानी है गोपीनाथ मंदिर से जुड़ी हुई, जो कि जयपुर में स्थित है। बहुत समय पहले की बात है कि एक अंग्रेज जो है भारत में भ्रमण के लिए आए, और वो भ्रमण करते 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 सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में गए। उन्होंने जो है ठाकुर जी के बारे में बहुत सारी कथाएं सुनी। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, और किसी न किसी रूप में वो अपने भक्तों की सेवा करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके दुखों का निवारण करते हैं। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। और हमारे ठाकुर जी जो है वो हमारी आस्था के साथ, हमारे विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। हमें दृढ़ निश्चय है हमें इस बात का कि हमारे ठाकुर जी जो है हमारी बातों को जो है अनसुना नहीं करते हैं। वो हमारे बीच में होते हैं। वो हम उनको कह भी नहीं पाते और वो हमारी सभी बातों को सुन लेते हैं, और उनका निवारण भी वो स्पष्ट रूप से कर देते हैं और हमें आगे का मार्ग दिखलाते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ कि वो अंग्रेज जब जयपुर में आए तो उनकी भेंट हमारे जो है गोसाई जी से हुई, जो वहाँ पर, जिनकी वहाँ पर ड्यूटी थी मंदिर के अंदर। तो गोसाई जी से उन्होंने, अंग्रेज ने पूछा कि गोसाई जी, मैं भारत के सभी क्षेत्रों में गया और मैंने सभी क्षेत्रों में सभी लोगों से मिला, और मैंने जो है सबके मुंह से मैंने जो है ठाकुर जी की काफ़ी सारी कथाएं सुनी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो गोसाई जी ने कहा कि ये सत्य है, और हमारे जो ठाकुर जी हैं वो हमारे विग्रह रूप में हैं, मूर्ति रूप में तो हैं, लेकिन वो वास्तविक हैं। जो आप ये विग्रह देख रहे हैं, ये मूर्ति आप देख रहे हैं ठाकुर जी की, यहाँ पर ठाकुर जी साक्षात विराजित हैं। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो ठाकुर जी, तो गोसाई जी ने कहा कि मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं। आप थोड़े दिन यहाँ रुकिए भारत में, और आप जो है कुछ दिन के बाद ही आपको समझ आने लग जाएगा कि हमारे ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। तो अंग्रेज ने कहा कि देखो, ऐसा है गोसाई जी, मेरे पास ये घड़ी है। ये घड़ी जो है हृदय की गति से चलती है, जो हमारी नब्ज़ है, नाड़ी है, उसके अकॉर्डिंग चलती है ये घड़ी। इसमें ना कोई सेल है, ना कोई चाबी है, ना कोई और चीज़, कोई यंत्र है जिससे ये चलती है। जिस तरह हमारे दिल की धड़कन चलती है, उसी के अकॉर्डिंग ये घड़ी चलती है। तो मैं ये घड़ी बांध के देख लेता हूँ, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपके ठाकुर जी हैं या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने वो घड़ी जो है अपने हाथ से उतारी और ठाकुर जी की कलाई पे बांध दी। आज भी वो घड़ी, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो घड़ी ठाकुर जी के हाथ में है। और ठाकुर जी को जब स्नान किया जाता है, जब शयनयान के लिए उनको सुलाने के लिए लिया जाता है, तब वो हाथ से घड़ी उतार दी जाती है। बाकी वो सारा दिन वो घड़ी उनके हाथ में बंधी रहती है, और वो घड़ी जो है आज भी निरंतर चल रही है और सही समय दे रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि हमारे ईश्वर का इससे सजीव रूप और क्या देखने को मिलेगा, कि एक घड़ी जो आप दिल की धड़कन से चलती हो, जो नब्ज से चलती हो, और वो घड़ी जो है वो ठाकुर जी के हाथ में है। तो कभी आप जयपुर जाएं तो वहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर में ज़रूर जाएं, और वो घड़ी ज़रूर बंधे देखना हमारे ठाकुर जी के हाथ में, आज भी वो बंधी हुई है। तो दोस्तों, अपने ठाकुर जी पर हमेशा विश्वास रखना। वो आपका हर एक दुख सुख में आपका साथ देंगे, आपकी तकलीफ़ों को समझेंगे। कई बार हम मंदिर जाते हैं, बड़ी भीड़ होती है, हम बहुत सारी बातें मन में लेके जाते हैं कि ठाकुर जी को ये कहेंगे, ठाकुर जी को ये बताएंगे, हमारे साथ ये हुआ ठाकुर जी। हम उनसे बोलेंगे, हम उनसे गिड़गिड़ाएंगे, हमारे दुख तकलीफ़ को वो सुनेंगे। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ पर जो 1 मिनट के लिए ही रुक पाते हैं और हमें आगे धकेल दिया जाता है। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमने सिर्फ एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हमने ठाकुर जी को देखा, और हम अपनी व्यथा नहीं कह पाए। जो हमारा दुख था, हमारा तकलीफ़ थी, वो हम ठाकुर जी को नहीं कह पाए, और ठाकुर जी ने हमारी बात को नहीं सुना। हमारे मन में यही मलाल रह जाता है। लेकिन दोस्तों,
तकलीफ़ मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जहाँ होते हैं उनकी एक ही दृष्टि, वो सभी जितने भी भक्तगण उनके पास जाते हैं वो सब पर एक ही दृष्टि अपनी बनाए रखते हैं। सबकी, आपके बिना कहे ही वो आपकी बातों को समझ लेते हैं। ऐसे हैं हमारे इष्ट, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, वो भाव के भूखे हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको ये लगे कि ठाकुर जी हमारी नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो कभी उदास मत होइएगा, हमेशा प्रसन्न रहिए कि ईश्वर जो है अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो शायद कभी जीवन में कभी दुख आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, तो समझिएगा कि ठाकुर जी का कोई नया प्रसंग है, ये ठाकुर जी हमारी फिर से फिरकी लेने लग रहे हैं। तो मुस्कुराइए, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। जो मिला है, जैसा मिला है, खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा मुस्कुराइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। फिर एक नया प्रसंग लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक हरे कृष्णा।